पहले लड़के गिरफ्तार किए थे वो सपेरे वगैरह, उन हमारा क्या सबको मैं पता जानता हूँ, इस तरीके की नहीं बातें आ नहीं, रही हैं। बिल्कुल निराधार, बिल्कुल झूठ है जी। आप मिले कल उससे? बिल्कुल कल मिल के आया हूँ मैं, 15-20 मिनट मिल के बात आया हूँ। मैंने पूछा, वो कह रहा मुझे नहीं पता, मैं तो अंदर हूँ, कि बाकी इस तरह की मगर किसी तरह की बातें हुई है। बोला कुछ भी नहीं, कुछ भी, मेरे से तो पूछा ही नहीं कुछ भी, सीधा लाए और अपना मेडिकल कार्ड सीधा उन्होंने। अब क्या मनसा है जी, किसको खुश करने के लिए कर रहे हैं या भाई, मतलब किसको खुश करने के लिए कर रहे मतलब हैं? जो क्या भी है मंशा उनका कौन PFA वाले हैं, अब ये लगा लो मैम, उनकी हेड है। हाँ जैसे पहले में नाम आया था मेनका जी, हाँ जी, हमारे लिए तो रिस्पेक्टेड ही है वो। तो भाई वो खुश होगी हो तो मेरे बच्चे पे रहम करे थोड़ा सा, अगर इस चीज़ से गिरफ्तार से खुश होगी हो तो। ये मेनका गांधी से आप अपील कर रहे हैं? नहीं, मैं तो ये कहा, अगर उन्हीं का करा धरा है ये सारा, उसका उसी का वो है, बता रहे जैसे कि PFA वाला उसी के अंडर चलता है काम। हाँ। PFA है कोई, हमें तो पता नहीं क्या PFA होता है, पीपल फॉर एनिमल या क्या है जो चलाते हैं। NGO है। हाँ, तो उन्हीं के अंडर है। ठीक है। मेरे बेटे का पता लग गया सारी दुनिया में, क्योंकि वो फेमस था, नहीं तो हजारों केस मिल जाएंगे आपको पता है शायद, वाइल्ड एक्ट वाले किसी को कुछ क्या जो 4 सपेरे थे उनका नाम हमारा तो हमें सपेरों भी से नहीं क्या पता मतलब है। ठीक है, हाँ जी सुषमा जी, अब आप अपनी बात रखिए। अब मैडम मैं ये बात पूछना चाहती हूँ कि मान लो कल को कोई भी राह चलता है इंसान, हम आपके सामने बैठे हैं, हाँ जी, 2 बंदों का नाम है गौरव सौरव गुप्ता जो भी है, ठीक। आज तक हमें ये नहीं पता चल पाया कि वे कौन है बंदे। वकील हैं गौरव गुप्ता, वही PFA वाले। तो हमें उनके ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनका फेस कैसा है, उनकी शक्ल कैसी है, कि हमारी उनसे मतलब आमने सामने तो हो कम से कम, किस आधार के ऊपर उन्होंने ये काम कर दिया। आप कह रही हैं आमने सामने हो, और दूसरे वाले कहते हैं कि एल्विश से तो डर लगता है। एल्विश तो ऐसा सनकी है कि सड़क पर अगर उसके साथ गाड़ी टकरा जाए तो वो रुकता नहीं है, कुछ देखता भालता नहीं है, बोली से बात करना तो जानता ही नहीं है जबान से, वो तो सीधे गाड़ी से उतरेगा अपनी SUV से और आकर ठोक देगा। ये चल रहा है सब सोशल मीडिया पर, उसके पुराने वीडियोस भी चल रहे हैं। अभी उसने वो यूट्यूबर सिंगर की भी पिटाई की थी। आइए। अच्छा मैडम ये बताइए कि अगर मान लो 2 बच्चे हैं, कुछ मान लो हो जाती है आपस में बच्चों की लड़ाई, ठीक है, अगले दिन ही वो बात सोल्व भी होगी, दोस्त थे वे, दोस्तों में क्या लड़ाई नहीं होती, बस बात ये है कि हमारा लड़का थोड़ा फेमस है, वो बात सामने आ गई है। क्या यार दोस्तों में लड़ाइयाँ नहीं होती हैं? लड़ाइयाँ होती हैं तो ऐसे सड़क पर मारपीट होगी? नहीं, सड़क पे तो नहीं थी ये चीज़। मतलब मारपीट हो जाएगी यारी दोस्ती में? आप क्या कह रही हैं? यारी दोस्ती में तो बहुत हाथापाई हो जाती है मैम, और फिर अगले दिन उन्होंने सुलह भी कर ली, यार दोस्त थे तभी तो सुलह हो गई उनकी, ये बताओ आप। तो जबरन कह रहे हैं सुलह करवाई जाती है, एल्विश का दबदबा ऐसा है। अच्छा जी जबरन करवाई जाती। हाँ। तो ये चीज़ें तो 4 महीने 4.5 महीने हो गए मैम इन ये चीज़ों तो आपको भी पता है मैडम, कहीं ना कहीं ये तो हम अपने आराम से अपील ही करने आए हम तो, कि आप भी मीडिया की बातें मीडिया से करने आए हैं। नहीं खुल के कीजिए, आप अपनी नहीं, बात खुल के रखिए। बस आप यही है मिले कि- कल एल्विश से मिले? हाँ जी बिल्कुल मिला हूँ मैं। क्या क्या हालत क्या थी? मतलब सलाखों के बिल्कुल पीछे नॉर्मल है वो? नॉर्मल है, मुझे तो वहाँ तक नहीं जाने दिया कि कहाँ के पीछे है वो, मेरे से तो मिला है। हाँ। लेकिन आपसे बातचीत हुई, मतलब कुछ असर नहीं पड़ा उस पर कि वो सलाखों के पीछे है, जेल चला गया है, इतनी गंभीर धाराएं उस पर लगी हैं, असर तो असर पड़ा किस होगा? तरह का? मतलब किस तरह दुख का? में था, तकलीफ में था, परेशान था? नहीं परेशान है, इस तरह की बातों को लेके थोड़ी है कि भाई मैंने ये कुछ किया है, कुछ किया ही नहीं है। हम कह रहे हैं आप कैसी, मतलब बार बार वही तो है कि घुमा फिरा के बातें वही करने की। वो मैडम ये बताओ, मेरा बेटा है, मुझे नहीं पता कि मेरा बेटा, आपको नहीं पता कि आपका जो मान लो जो भी है बेटा होगा, कि आपका बेटा पूरा दिन आपके आगे रहता है, क्या करता है क्या नहीं, हमें हर चीज़, अपनी परवरिश पे मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है जी। और जो भी उसको चाहने वाले हैं उनको सिर झुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, लेकिन आप मुझे बताइए कि फिलहाल तो ये कहा जा रहा है कि साहब देखिए, हमारे समाज में एक ऐसा चेहरा बनकर उभरा एल्विश, जो बिल्कुल एक ऐसा बच्चा जो आपके आसपास पला हो और अचानक से उसने इतनी कामयाबी हासिल की, लेकिन फिर ऐसी गलत संगत में पड़ गया, गलत चकाचौंध के चक्कर में फंस गया कि आज वही एल्विश जो कहाँ तो कामयाबी की कहानी था और आज वो अर्श से फर्श पर आने की कहानी बन चुका है। तो ये सब जब बातें होती हैं तो दुख होता है एक माँ के तौर पर, एक पिता के ना तौर उसकी पर। कोई गलत संगत है ना उसके कोई गलत दोस्त है। आप एक के शूट पे गए हो, वहाँ पे उसका जो प्रोडक्शन था वहाँ पे उसको अपना एक्टिंग करके आनी थी, एक्टिंग करके वो अपने घर आ गया, उससे ज़्यादा और क्या बताया आप। और वो सबको पता है कि वो एक शूट था एक सिंगर का, और वहाँ से होके आया था, वहाँ से क्लिपें उठाई गई हैं, उसको कैसे तोड़ मरोड़ कर कि भाई ये किया। जैसे इसका नाम हाँ जी, हुआ, राम, जैसे इसका नाम हुआ, वो क्लिप भी शायद बिग बॉस जीतने से 8 महीने पहले की है। उसके बाद इन्होंने क्या इनको लगा है कि PFM वालों को कैसे ये रचना रची गई। शुक्र है कि भगवान का वो उस दिनों था भी नहीं, बॉम्बे में था वो। ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि उन 4 दिनों में जो यहाँ पे दिखाया है, ये हो रहा है, वो हो रहा था, ये था। फिर 3 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही है, उसको ऐसा कर दिया।
हमें तो मीडिया वालों ने ऐसा कर दिया जी, हम तो शायद जिंदा ही ना रह सके अगर मीडिया की बातें माने तो यही करने आए अपील की भाई थोड़ा नेगेटिविटी सा ना फैलाएं। हमारा भी ध्यान रखें कि इस तरह की बातों का, बिना तथ्यहीन बातों पे आप अपने विचार ना दें कि भाई। नहीं देखिए, आप जो बात कह रहे हैं मैं समझ रही हूँ, आप नहीं, लोग समझ एल्विश सकते के हो तो जी माता आप। पिता हैं और जाहिर सी बात है आप जिस दर्द से गुजर रहे होंगे, यहाँ जब आप स्टूडियो में आए तो भी आप कैसे फपक फपक कर अभी रोने लगे, वो भी मैंने देखा।